नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में, जो फिलहाल ही कुछ दिनों पहले ही आईपीओ लिस्टिंग हुआ था और उसके बाद में आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था कि कंपनी का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद इस स्टॉक में आपको खरीदारी करना है कि नहीं उसके बारे में बताऊँगा। तो वो घड़ी आप आ चुके हैं क्योंकि क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट पिछले दिनों में पब्लिश किया है कंपनी ने और धमाका मतलब यहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस हुआ है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है। तो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट यहाँ पे मैं आपको सामने दिखाऊँगा और पिछले जो क्वार्टर का रिज़ल्ट था, उसका परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा। तो उससे कंपैरिज़न करके आपको बताऊँगा कंपनी में कितना पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस कंपनी के बारे में आपको बात कर रहा था वो है एपिस हैपिस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। वो टोटली आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिस काम करते हैं। इसका जो मेन बिजनेस कंपनीज है वो टोटली हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कंपनी स्टार्ट किया 2011 में, मतलब बहुत पुराना कंपनी नहीं है। हाल ही में देखा जाए 10 साल हो चुके हैं कंपनी का। तो 10 साल के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा खासा एक आईटी सेक्टर में एक जगह भी बनाया है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो आज देख सकते हैं कंपनी में करीबन यहाँ पे 0.28% का गिरावट। देखिए ये जो गिरावट है मामूली गिरावट है, तो इस गिरावट के पीछे कोई रीज़न नहीं है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ क्वार्टर 2 का रिजल्ट के। फिर भी थोड़ा-सा गिरावट क्यों दिखा है? क्योंकि देखिए कल के दिन से कंपैरिज़न करूँ तो गैप अप आज ओपन हुआ। मार्केट आज मतलब इस कंपनी का स्टॉक गैप अप में ओपन हुआ और अच्छा खासा हाई भी किया और उसके बाद गिरावट दिखाया। देखिए इस गिरावट के पीछे एक ही रीज़न है। देखिए आज ये ऑल ओवर इंडिया मार्केट आज गिरावट है। अब निफ्टी सेंसेक्स को देखेंगे तो करीबन-करीबन 1% तक गिरावट हो चुके थे। मतलब अभी भी मार्केट चल रहा है तो अभी सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। तो 1% गिरावट के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखा जाए कंपनी का जो आज के दिन जो परसेंटेज गिरावट है, ये मामूली सा प्रॉफिट बुकिंग है। हर कोई सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट के बारे में दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो चलो देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो उस डिविडेंड आपको चाहिए तो उसका एक्स डेट कौन-सा होगा, मतलब कौन-सा डेट से पहले आप खरीदारी कर लेंगे, तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जितने सारे कस्टमर्स बेसिस काम करते हैं और अदर्स इनकम है, तो इनकम को जोड़ के कंपनी जिस तरीके से इनकम किया वो देख लीजिए। करीबन 27,400 ऑब्वियसली लाख्स में है। करीबन यहाँ पे लाख्स में फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 2,700 करोड़ का टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में 25,387। आप सिर्फ फिगर देख लीजिए, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले साल में मात्र 18,700 था। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी अच्छा खासा जाम देखने को मिला। तो ओवरऑल पहले एक पॉजिटिव सिंबल कंपनी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। देखिए इनकम अच्छा हुआ है, मतलब फ्यूचर बाकी जितने सारे पैरामीटर है अच्छा हो भी सकता है, ना भी सकता है। फिर भी देखिए इनकम ग्रोथ हो रहा है, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। देखिए जिस कंपनी का इनकम ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, प्रॉफिट दूसरी बात होता है, मतलब पहले पहले इनकम ही नहीं हुआ, मतलब आपके एक दुकान है, आपके एक बिजनेस है, वहाँ पे माल ही नहीं बेच रहा है तो आप कैसे कमाएंगे? ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक सिंबल आपको मिल चुका है। उसके बाद टोटल जो एक्सपेंस हुआ 21,400 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 19,600, पिछले साल में 14,500। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला और ग्रोथ मतलब प्रॉफिट एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ तुलना से, ऑब्वियसली इनकम के तुलना से। तो कंपनी जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को पे किया और जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आता है वो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, मतलब इस सालों की पीरियड में जो क्वार्टर बेसिस है उसमें इनकम देख लीजिए। करीबन करीबन 4,500 लैक्स का टोटल इनकम किया है। मान के चलिए 457 करोड़। तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 7,400। पिछले साल में 309 3,900।
तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जाम देखने को मिला और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा जाम देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं 5 स्टार रेटिंग देने वाला कंपनी रिजल्ट किया है, मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा। कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया है पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों के भी क्वार्टर के तुलना से। और कंपनी के ईपीएस भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ, मतलब अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। मान के चलिए ₹3 यहाँ पे अर्निंग पर शेयर मिला। पिछले क्वार्टर में था 2.51, पिछले सालों में था 2.51। तो यहाँ पे करीबन देखा जाए 0.70% का 0.70 रुपीज़ का यहाँ पे अर्निंग हुआ। तो कंपनी का आधा सेक्टर, मतलब कंपनी जितने सारे एसेट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रेवेन्यू के बारे में बात करूंगा। सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है, वो जितने सारे सेगमेंट है कंपनी का, उस सेगमेंट से कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया है, सिर्फ एक अंदाजा आपको दे देता हूँ। टोटल आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, ठीक है। टोटल जितने सारे सेगमेंट है उस सेगमेंट को जोड़ के कंपनी जितने सारे एक प्रॉफिट लॉस किया है, तो उसके करीबन से यहाँ पे देखा जा रहा है 4,400 लैक्स, पिछले क्वार्टर में 3,500 लैक्स, पिछले साल में 3,400 लैक्स। तो ओवरऑल हर सेक्टर, हर डिपार्टमेंट में, हर स्ट्रेटेजी में यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में मैं एक बात कहूँगा, कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्यूचर में भी आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक बात यहाँ पे भी आपको जान लेना चाहिए कंपनी के बारे में, वो डेटा आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी भी कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी है, लार्ज कैप बनने वाले हैं। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब आपको इसका प्राइस रेंज दिखा था, तब इस कंपनी 15,000 करोड़, 15,000 प्लस करोड़ का यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके स्टार्ट हुआ था। अभी देखिए 19,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब धीरे धीरे कंपनी खुद का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा रहा है, खुद का बिजनेस एक्सपोन कर रहा है, मतलब ज़्यादा धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी। ये दोनों चीज़ मुझे अच्छा लगा क्योंकि दोनों ही 30 के ऊपर है, दोनों 30 के ऊपर है, मतलब एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे आपको मिल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी ₹2 है, कंपनी स्प्लिट करके ही लिस्टिंग हुआ था। और कंपनी का देखिए पीई रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा क्योंकि 118 इस हाई पीए रेशियो में भी खरीदारी करने के लिए मतलब बायर रेडी है। तो ये भी एक आपको देखने वाला चीज जरूर यहाँ पे बनते हैं। तो कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर है उससे पहले मैं आपको कुछ कंपनी का फोर्स और कॉन्स भी देख लीजिए। कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिया है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। कंपनी बहुत टाइम तक बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ज़्यादातर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ पे स्मॉल मीडियम कंपनी टाइप जितने सारे आईटी सेक्टर है, तो उसके कंपैरिजन के बात करूँ तो कंपनी 7 नंबर पोजीशन में आते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मगर एक बात आपको दिखाऊंगा, देखिए जितने सारे आईटी सेक्टर है तो टाटा एल्क्सी तो अच्छा खासा कंपनी है, साथ ही साथ ओरेकल फाइनेंस सेक्टर भी बहुत अच्छा खासा है। मगर उसके बाद जिसका नंबर आते हैं वो है यहाँ पे हैप्पीज माइंड। तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दे रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज आपको दिखा दूँ, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है और वो भी अच्छा खासा है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देख लीजिए, देखिए आपको हमेशा हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ साल भर की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, साल भर की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दूँ। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट नेगेटिव में था, लॉस में था। अभी कंपनी 2019 में 4, उसके बाद 2020 में 73, 2021 में 162। तो अभी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है क्योंकि देखिए कंपनी जब पिछले मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ था तब कंपनी खुद के पैसे से काम कर रहा था। तो अभी जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ तो मार्केट से पैसा उठाया, तो बिजनेस को ज़्यादातर ग्रोथ करने का मौका मिला, तो इसीलिए शायद अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, तो फिर भी मैं लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तो उससे पहले और भी डेटा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक लेवल में है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी ने कमाया है। और कंपनी हाल ही में एक साल अभी लिस्टिंग नहीं हुआ तो एक साल में 300% का रिटर्न आपको दिया। तो एक साल में 300% का रिटर्न आप मान लीजिए कितना जबरदस्त रिटर्न होते हैं। तो जितने सारे आईटी सेक्टर है सभी में तो रॉकेट की तरह भाग रहा था, तो ये भी एक आईटी सेक्टर है और नया लिस्टिंग हुआ था तो जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे अच्छा खासा लगा। तो कंपनी का देखिए प्रोमोटर जो है वो 53% होल्ड करके रखा है, एफआईएस मात्र 7%, टीएस मात्र 2%, पब्लिक यहाँ पे 34.46% का होल्ड करके रखा है। तो एक बात यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ, जिस कंपनी में
पब्लिक ज़्यादातर होल्ड करके रखा है। पब्लिक, यहाँ पे प्रोमोटर की नहीं बात कर रहा हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक जिस तरीके से होल्ड करके रखा है, मुझे लगता है इस कंपनी में थोड़ा-सा रिस्की गेम हो सकता है। क्योंकि देखिए पब्लिक कोई भी पैनिक सिचुएशन में ज़्यादातर माल बेच के भाग जाता है। तो यहाँ पे रिस्की गेम थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि देखिए एफआईस और डीआईएस का काम होते हैं, वो लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म निवेशक होते हैं। मतलब वो जब तक उसका प्रॉफिट का एक रेंज होता है, जिस तरीके से उसका टारगेट है, उस टारगेट को फिल अप हो जाता है, तो वो माल बेच देते हैं। क्योंकि जितने सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, ज़्यादातर कोई भी मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, तो इस टाइप का कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट फंड, इस तरीके के कुछ कंपनी होते हैं जो इस एफआईएस और डीआईएस के अंदर पड़ते हैं। तो वो जब प्रॉफिट उसका आ जाता है तो वो निकल जाता है। जब अभी देखिए मार्केट करीबन 7-8 दिनों से ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है। इसके पीछे एफआईएस और डीआईएस ज़्यादातर माल बेच रहे हैं, तो इसीलिए ये गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट में कोई खराब सिचुएशन नहीं है, कोई खराब न्यूज़ भी नहीं है, फिर भी ज़बरदस्त गिरावट हो रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है एफआईएस और डीआईएस ज़्यादातर यहाँ पे माल बेच रहे हैं। हाँ, कोई भी डीआईएस और एफआईएस माल बेच रहे हैं, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन बाय भी कर रहा है और कोई ज़्यादातर पब्लिक भी यहाँ पे बाय कर रहा है। ठीक है? तो मैं एक बात इस कंपनी के बारे में कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कंपनी बहुत अच्छा खासा लगता है। फिर भी देखिए मिड कैप टाइप कंपनी है, अभी लार्ज कैप नहीं बना, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो निवेश इस कंपनी में निवेश करना ही है, आप ज़्यादा निवेश मत करिए। आईटी नया कंपनियाँ है, पुराना कंपनी भी नहीं है, नया कंपनी मार्केट में लिस्टिंग नया आया है, तो सिचुएशन के वाइज मैं यही कहूँगा, कंपनी में थोड़ा-सा निवेश करिए। जब इसका परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में अच्छा देखने को लगेगा, तब इसमें धीरे-धीरे आपका निवेश बढ़ा देना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।